श्री गुरुवे नमः। हिंकारी हिंकारी रहस्य युक्तो शिंकारी गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 8 चल रहा है भगवान। और शीर्षक है आज का दैनिक उत्पत्ति और प्रलय। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों के 25 तत्व बनते हैं। शरीर में अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांस, ये पृथ्वी की 5 चीजें हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेद, ये जल के अंश हैं। यहाँ श्लेष्म बलगम को, रक्त खून को, शुक्र वीर्य को और स्वेद पसीने को कहा जाता है। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, शोक, मैथुन और आलस्य ये अग्नि की चीजें हो गईं। हाथ पैरों का फैलाना, सिकुड़ना, नेत्रों का खोलना, मूंदना, श्वास लेना, छोड़ना, अंग का सिकुड़ना, फैलाना, ये वायु के 5 कर्म हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये आकाश की 5 चीजें हो गईं। इस तरह ये 25 चीजों के समुदाय का नाम स्थूल शरीर है। 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है और ब्रह्म स्वरूप को मैं नहीं जानता, यह अज्ञान है। वह कारण शरीर है। सब जीवों के कारण शरीर मिलकर ईश्वर का कारण शरीर कारण शरीर अव्याकृत नाम से पहचाना जाता है। वही माया है। इसी माया से वह जागृत स्वप्न का विचित्र संसार उत्पन्न हुआ है, जो मन से भी अचिंत्य ऐसी माया है। कैसे? जागृत स्वप्न का संसार सुषुप्ति रूप माया 1 मिनट में बना देती है। यह बात अद्भुत है। जागृत स्वप्न का संसार सुषुप्ति रूप माया 1 मिनट में बना देती है। यह बात अद्भुत है, आश्चर्य है। भिन्न भिन्न नाम, रूप और काम अतिशीघ्र 1 मिनट में बना देना, यही माया का काम है। यह माया इंद्रजाली पुरुष के इंद्रजाल की तरह अद्भुत कर्म करा देती है, इसलिए इसे माया, अज्ञान, अविद्या कहा जाता है। देखो, हमारे स्वरूप का जो अज्ञान है, उस अज्ञान की रचना ही जागृत स्वप्न का संसार है। अब क्या और कैसे कल्पना की जाए कि अज्ञान स्वप्न और जागृत को कैसा बनाता है? हम आप तो इसे बनाते नहीं, यह तो सबको अनुभव है। जागृत स्वप्न को हम और आप देखते जरूर हैं, मगर इनके कर्ता नहीं हैं। हम कुछ चीज भी बनाने वाले नहीं हैं। सुषुप्ति से ही ये सारे होते हैं। तो सुषुप्ति अज्ञान स्वरूप है। जीव की व्यष्टि माया यह निद्रा है। ईश्वर की संपूर्ण माया इस दृष्ट संसार का कारण अव्याकृत समष्टि माया है। यही अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत की रचना करती है। हम जीवों की व्यष्टि संसार उत्पन्न करती है। माया का यह संसार कैसा भासता है? कहते हैं, आत्म अज्ञानात् जगत भाति, आत्म ज्ञानात् न भासते, रज्जव ज्ञानात् अहिर्भाति। रज्जव ज्ञानात् अहिर्भाति तद ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे
रज्जु के अज्ञान से रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, वह तो अज्ञान की ही महिमा है। रज्जु को मंद अंधकार में किसी ने जाना नहीं, तो उसने रज्जु को ही सर्प रूप देख लिया कि यह सर्प पड़ा है, तो फिर डर के मारे एकदम भागा, तो खड्डे में जा गिरा पड़ा। तो माथे से खून निकलने लगा, घर की तरफ पीट करके गांव की ओर हाँफते हाँफते भागा। गांव वालों को आवाज़ दी, शोर मचाया कि मेरे दरवाजे में तो भयंकर काला नाग पड़ा है, अब मैं घर कैसे जाऊं, कहाँ रहूं, रात कैसे काटूं। चलो मेरे साथ। गांव वालों का तो आपस में प्रेम व्यवहार होता ही है। जिसके पास जो भी अस्त्र था, भाला, बर्छी, तलवार, लाठी, डंडा लेकर सब दौड़ पड़े। दूर से देखा, हाँ भाई, दरवाजे के सामने काला नाग है। सब लोगों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र से उसे मारना प्रारंभ कर दिया। सारे रात मारते बीत गई, वह मरा ही नहीं। रस्सी का सांप क्या मरे, मरा मरा है क्या मरे, रस्सी का सांप तो मरा मरा ही है। जब सूर्य निकल गया तो लोगों ने क्या देखा, रस्सी का एक टुकड़ा। अपने अज्ञानता पर लोग हंसने लगे। दुख भी हुआ कि सारी रात व्यर्थ बीती, मारते मारते थक भी गए थे, मगर जब देखा रस्सी के एक टुकड़े ने इतना कमाल किया तो अपने अज्ञान पर खूब हंसते रहे। और यह बात बहुत काल तक गांव वालों की चर्चा का विषय बनी। किसी कवि ने कहा, सृगम सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होय अविचारे, बहु आयुध धरी बल अनेक, करी मारिए मरे न मारे। ऐसे ही जीव का भी हाल है। यह संसार क्या है, जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु में ही सर्प भासता है, उसी तरह हमारे आत्मरूपी अधिष्ठान में आत्मा के अज्ञान से आत्मा में ही संसार भासता है। इस संसार का नाश किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु में सर्प भास रहा था, जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो ज्ञान नष्ट हुआ। नष्ट होना क्या है, वहाँ तो सर्प था ही नहीं, एकमात्र रज्जु के अज्ञान से ही भास रहा था। वैसे ही आत्म अज्ञानात जगत भाति, अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अज्ञान से यह जगत भासमान होता है। आत्म ज्ञानात भासते नहीं। जब ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा, अपने अंतःकरण की कृपा से आत्मज्ञान होता है, तब ये संसार भासमान नहीं होता। तो यही है अज्ञान की महिमा, कि ऐसा वह अद्भुत जगत बनाती है कि जीव को इस संसार में सद्बुद्धि, सुख बुद्धि हो जाती है। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप है, माया से अपने स्वरूप को भूल बैठा और संसार में ही अहंता ममता कर बैठा, तो नाना दुख पाने लगा। जैसे कोई राजा, निद्रा आई तो अपने राजापन को भूल गया, क्योंकि स्वप्न में शत्रुओं ने घेर लिया और बड़े संकट में पड़ गया। शत्रुओं ने उसे बहुत मारा, जेल में रखकर बहुत दुख दिया। तो यह शत्रु संकट, मार खाना, जेल में रखा जाना, यह सब राजापन के अज्ञान से हुआ, नहीं तो वह राजा ही था। बड़ा दुख पाया उसने, अब बिना जागे इस संकट से कैसे छूटे। जिमी सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जब राजा जाग पड़ा तो क्या देखा, न कोई शत्रु, न कोई जेल, न कोई संकट, वह तो जैसे कि तैसे राजा ही हैं। तो देखो, अपने राजापन के अज्ञानता से ही राजा को ऐसा दुख हो गया। सपने होए भिकारी, नृप रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जग होए। तो निद्रा दो काम करती है, पहले तो अपने स्वरूप को भुला देती है और दूसरा तो सपना दिखा देती है। तो हम लोग सपने के शरीरों में अहंता ममता करते हैं, तो सपने के ही सुख दुख भोगते हैं। तैसे यह जागृत संसार हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, उसको भी ये अविद्या निद्रा ने भुला दिया, ढक दिया है। अपने स्वरूप जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसको आवरण करना, ढक देना, यह पहला काम अविद्या करती है। दूसरा काम विक्षेप करना। तो इसी दो प्रकार से चराचर जगत दिखाती है। अब यह जीव चराचर जगत को देखने लगा और इसी शरीरों में अहंता ममता भी करने लगा। ये शरीर अविद्या ने विक्षेप शक्ति से बनाए हैं, तो दुख पाने लगा। स्वप्न देखने वाले राजा की जो हालत हुई, वही संसार में अहंता ममता करने वाले जीव की भी होती है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखें
स्वप्न अनेक प्रकारा मोहनिशा में यह जीव सो रहा है तो नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है, स्वप्न के ही दुख भोग रहा है, परंतु इस दुख से कैसे छूटे। जब वह अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म में जागे, स्वरूप को पहचाने तो छूटे। यह तो माया की ही अद्भुत महिमा है, परंतु हम आप इस माया को देखने वाले हैं। हमारे चेतन आत्मा को बंधन यह माया कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि यह माया हमारे चेतन आत्मा की दृश्य ही रहती है। स्वप्न दृश्य ही रहता है, जागृत दृश्य ही रहता है। वह सार्वजनिक नियम है कि दृष्टा दृश्य को नहीं छूता है और दृश्य भी दृष्टा को नहीं छू सकता। दृश्य जड़ है, दृष्टा चेतन है। तो हम आप जो दृष्टा हैं वह चैतन्य है और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी माया जड़ है, हमें छू नहीं सकती है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत शरीरों से भी जीव और ईश्वर का न्यारा चौथा चेतन स्वरूप है। तो हमारे सब जीवों के और ईश्वर के स्वरूप में कोई भेद नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही तो है। भेद तो शरीरों के हैं, वे तीन हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। व्यष्टि शरीर हमारे जीवों के हैं और समष्टि शरीर ईश्वर के हैं। वे सब माया के बने हैं। व्यष्टि समष्टि शरीर सब मिथ्या ही हैं, बस हमारा आपका स्वरूप ही सत्य है। यह मिथ्या माया जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाओं के रूप में और स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों के रूप में हमारा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। सूक्ष्म कारण यह मिथ्या माया जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाओं के रूप में और स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों के रूप में हमारा तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए आत्मा की हानि लाभ नहीं है। अब इससे आगे कल भगवान ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।